श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काहि धोंदे बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्ष मुनि सब सुनि बरबानी, दीन असीस सबहि सुख मानी। मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। श्री राम लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी पधार चुके हैं और राजा जनक का बुलावा आ गया है कि अब उन्हें सिया जी का स्वयंवर देखने के लिए आना है। तो अब क्या हो रहा है कि आपस में बातें कर रहे हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात उसी को धनुष तोड़ने का श्रेय मिलेगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सब सुख मानी। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुर बासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। देखी जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज तल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विदु पूरे। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के चतुर समुद्र और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी भावना जैसी थी, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखाई पड़ी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई।
छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं रसीय निज निज रुचि अनुरूप, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मैं दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई पड़े, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं, अर्थात वही विराट स्वरूप जो प्रभु अर्जुन को दिखाएंगे गीता का उपदेश देते समय। जनक जी के जो कुटुंबी जन थे, उन्होंने प्रभु को किस तरह देखा, जैसे सगे सज्जन अर्थात सगे संबंधी प्रिय लगते हैं, उसी तरह से देखा। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय जहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। हरि भक्तों के इष्ट तो हरि ही होते हैं और हरि ही तो राम हैं। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। अर्थात सबका भाव तो कह दिया गया कि कौन किस भाव से देख रहा है, परंतु सिया जी किस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, ये नहीं कहा जा सकता, मुख से वर्णन ही नहीं हो सकता। उर अनुभवति न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कोऊ, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। श्री राम जय जय राम, राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, अर्थात शरद का चंद्रमा भी उनके आगे शर्मा जाए, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर अर्थात ओठ सुंदर हैं, वाणी कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली
अवलिल जाही पीत चौतनी सिरनि सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबुगल कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी अर्थात पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल वृषभ कंध के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। ऐड़ अर्थात खड़े होने की शान सिंह जैसी है और विशाल भुजाएं एवं बल की भंडार है। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।